हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अखिलेश मैथ्स क्लासेस। आपके लिए आज हम नया वीडियो लेकर के आए हैं। वो हमारा वीडियो पार्ट 5 है। चलिए आप लोग को हम बहुत अच्छे तरीके से पार्ट 5 में जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत बेस्ट है वो हम आपको आज क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोग कंटिन्यूअस होकर के पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि आप लोग का प्रॉब्लम अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए और मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं वो निश्चित रूप से प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक कॉपी में अपना नोट कर लें और एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा रहेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से क्वेश्चन क्या कहा कि सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। देखिए कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने थे? 36%। और उन्होंने क्या किया कि 24% अंक प्राप्त किए। मतलब वो जो है 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से फेल हो गया। तो हम क्या करेंगे जब 9 अंकों से फेल हो गया, अगर हम 9 अंक इसमें ऐड कर देंगे, 9 अंक यदि हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? पास मार्क्स हो जाएगा। तो यह 36% के बराबर हो जाएगा। इसको हम बराबर कर दिए, मतलब जो 36% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो रहा था। तो जब हम 9 अंकों से फेल हो रहा था तो 9 अंक को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? वो पास मार्क्स के लायक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो 36% के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको अब हल कर सकते हैं कि 36% है और ये 24% है, तो इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? घट जाएगा तो 12%, और 12% बराबर कितना? 9। इसीलिए 100% निकाल देंगे, क्योंकि कुल अंक 100%, कुल जो हमारा प्रतिशत है, मार्क्स जो है वो 100% के बराबर है। तो 9/12 गुने 100, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 4 से कितना? 25। कितना हो जाएगा टोटल? हमारा 75 हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। चलिए इसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये बराबर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। मतलब क्या है कि पास मार्क्स जो हमारा है वो 35% रहेगा। कितना रहेगा? 35% रहेगा। आगे क्वेश्चन में कहता है 35% रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन में है हमारा कि अभ्यर्थी को कितने अंक मिले? 40 अंक मिले और 30 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से? 30 अंकों से। तो 30 अंक यदि हम उसमें जुड़वा देते हैं, ऐड कर देंगे तो पास हो जाएगा। इसका मतलब है कि 35% किसके बराबर हो जाएंगे? 40 और 30 70। तो यहाँ से हमसे बोर्ड पूछा है क्वेश्चन में कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। अधिकतम अंक कहने का मतलब 100% ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 70/35 गुने 100।
35 दूना 70 कितना हो जाएगा टोटल हमारा 200। मतलब है कि वहाँ पर जो अधिकतम अंक लिया गया है वो हमारा 70%, ये हमारा 100% है और वो 200 अंक के बराबर है। अंक में है हमारा कितना 200 अंक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न से। क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षार्थी जो है वो 30 अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है, तथा एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन में है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। क्वेश्चन पर फोकस करिएगा। देखिए कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, 30%। तो 30% यदि अंक प्राप्त किया है तो 30% हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, 5 अंक को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो पास मार्क्स हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में है कि एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है। कितना करता है, 40%। देखिए 40% अंक प्राप्त किया और कहता है कि न्यूनतम अंक से जो इसका परसेंटेज जो न्यूनतम है हमारा जो पास मार्क्स है उससे 10 अंक अधिक है। तो 10 अंक अधिक है, इसका मतलब है कि 10 अंक अगर हम माइनस कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, पास मार्क्स हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो इधर हम क्या करते हैं, इसको हम परसेंटेज ले लेंगे, 30% इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। और 10% किसके बराबर, ये -10 और ये इधर आ जाएगा तो +10 और 5, तो 10 और 5 15। कहने का मतलब कि 10% यदि 15 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होंगे, 10% 15। तो 10% का कितना गुना है, 10 गुना है, तो इसलिए 10% का 10 गुना है, इसलिए 15 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। मतलब जो है कुल अंक हमारा जो है वो हो जाएगा 150 अंक का। अब इसमें कहता है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, तो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे भी हम कह सकते हैं कि 100% 150 है तो 150 तो होगा ही, और 150 का 30% ला रहा था और 5 अंकों से क्या हो रहा था, फेल हो रहा था, इसलिए 5 अंक ऐड कर देंगे तो 50 दिया 150, 50 दूना 100, 2 से कितना 15, 15 दिया 45 और 5 कितना हुआ 50 हो गया। आपका आंसर 50 हो जाता है। इसमें आप चाहेंगे तो इससे भी फास्ट बना सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि जैसे अगर मान लिया जाए, हम यहाँ पे एक आपको लॉजिक्स देते हैं मैथ्स में ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन में। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब 2 प्रकार का चिन्ह होगा, एक होगा पास और दूसरा होगा फेल, मतलब एक होगा प्लस और एक होगा माइनस। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि विपरीत चिन्ह में जुटता है और समान चिन्ह में घटता है। तो विपरीत चिन्ह में अगर जुटता है तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि वहाँ पे पास और फेल की चर्चा हो रही हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा दोनों वैल्यू। और यदि वो सेम चिन्ह होगा, जैसे अगर फेल हो या पास हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा एक क्या है, एक कैंडिडेट क्या किया है, फेल किया है, 5 अंक से फेल किया है, और दूसरा कैंडिडेट क्या किया है, पास किया है, 10 अंक अधिक लिया है। तो दोनों अंक को आपस में जोड़ देंगे तो 10 और 5 कितना हो गया, 15 अंक हो गया। और ध्यान देंगे कि दोनों का जो प्राप्त प्रतिशत है वो आपस में हमेशा अंतर लेंगे। तो प्राप्त प्रतिशत है तो यहाँ पे 30% है और एक कितना है, 40% है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो देखिए 10% का मान 15 के बराबर है। तो हमसे पूछा गया है कि प्राप्त हमारा अंक कितना है, नहीं प्राप्त हमारा अंक कितना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि किसी कैंडिडेट को यदि 30% अंक प्राप्त हो रहा हो
और 5 अंकों से फेल हो जाता हो तो 30% अंक प्राप्त करना हो, कहने का मतलब है कि इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 30%, अब प्लस हमको 5 अंक चाहिए तो 10% का मान यदि 15 के बराबर है तो 30%, 10 तिया 30, तो 15 तिया कितना 45 और जोड़ 5 बराबर हो गया 50। इससे भी आप चाहेंगे तो यह डायरेक्ट है, आप तुरंत बना सकते हैं क्वेश्चन को, एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए और बहुत फायदा करेगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एस परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया? 30%, और 108 अंकों से फेल हो गया। तो जब 30% अंक प्राप्त किया और 108 से फेल हो गया तो 108 को यदि हम जोड़ देते हैं तो यह क्या हो जाएगा? पास मार्क्स हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक है। तो 52% जो लाया, 52% जो लाया तो इसमें से 24 अंक क्या है? अधिक है। तो 24 अंक अगर हम माइनस कर देंगे तो दोनों पार्ट क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा, दोनों पास मार्क्स के लायक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको या तो इसको इधर कर दीजिए, तो 30 को अगर कर देंगे तो 52 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 22%, और इसको इधर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 108 और 24 132। तो हमसे बोर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। मतलब है कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत चाहिए। तो देखा जाए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा है 22% वो 132 के बराबर है, तो हम उल्टा से भी लिख सकते हैं कि 100% बराबर क्या हो जाएगा? तो 1% का मान निकाल देंगे 132/22 गुने 100, 22 छक कितना हो जाएगा? टोटल हमारा 600 हो जाएगा। मतलब क्या है कि टोटल हमारा 600 मार्क्स का है, जिसमें कि हमको चाहिए कितना? 30% और प्लस 108। तो यहाँ पर हो जाएगा 600 का पास मार्क्स, 600 का 30% और प्लस 108। तो हमारा हो जाएगा कितना? 30 छक 180 और प्लस 108, 288 हो गया। और जो 288 हो गया तो इसको क्या करेंगे? हम प्रतिशत के रूप में निकाल देंगे। तो प्रतिशत के रूप में निकाल देंगे तो आराम से आप क्या करेंगे? 288 बट्टे कितना? 600, हमारा जो पास प्रतिशत है 288 और बट्टे में कितना हुआ? 600 से हुआ, इसलिए हम 600 से कर देंगे और गुने 100 ले लेंगे। प्रतिशत में ट्रांसफर करना है, देखिए तो 6 चौक 24 और 4 8, 6 8 48, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 48%। कितना हो जाएगा हमारा? 48% हो जाएगा। इसको हम आंसर के रूप में ले लेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाल्टी में 66.2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किसी बाल्टी में 66.2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है। 2 लीटर अधिक पानी आता है। तो बाल्टी की धारिता क्या है? बाल्टी की जो है वो क्षमता क्या है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब 66.2/3% से देखा जाए क्वेश्चन में
कि 66.2/3% से यदि 80% हो रहा हो तो कितना अधिक आता है? 2 लीटर अधिक आ जाता है। इसका मतलब है कि कुल क्षमता 66.2/3 से यदि 80 हो रहा है तो कितना का वृद्धि हुआ? 13.1/3% का। तो यदि 13.1/3% का वृद्धि हुआ तो इसका मतलब है कि लीटर में कहेंगे तो 2 लीटर की वृद्धि हुई है। तो 2 लीटर की वृद्धि हुई तो इसलिए कुल क्षमता हमारा 100% होगा। तो इसको हम करेंगे 2/13 40/3 गुने 100। इसको हल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 गुने 3/40 गुने 100। 20 दूना 20 पंचे कितना हो जाएगा? 15 लीटर आपका क्षमता हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में पेंच बनाने वाले 2 मजदूर में से पहले द्वारा एक दिन में बनाए गए पेंच की संख्या का 33.1/3% दूसरे द्वारा एक दिन में बनाए गए पेंचों की संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरा मजदूर रोजाना 1500 पेंच बनाए तो पहला मजदूर रोज कितना पेंच बनाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक फैक्ट्री में पेंच बनाने वाले 2 मजदूर में से पहले द्वारा एक दिन में जो बनाया गया है उस पेंच की संख्या का, मानते हैं कि यदि पहला दिन वो कुछ पेंच बना रहा हो, इसका 33.1/3% मतलब 100/3% जो होगा वो दूसरे द्वारा एक दिन में बनाए गए पेंच दूसरे द्वारा कुछ जो बना रहा होगा उसका 50% के क्या है? आपस में बराबर है। फिर से समझिएगा, पहले द्वारा जो बनाया गया उसका 33.1/3% मतलब 100/3% दूसरे द्वारा जो बनाया गया उसका 50% के बराबर है। तो क्वेश्चन में दूसरा मजदूर रोजाना 1500 पेंच बनाए, दूसरा मजदूर y का वैल्यू 1500 अगर डालते हैं तो हमसे पूछा गया है कि पहला मजदूर रोज कितना पेंच बनाता है। पहला मजदूर, तो परसेंट से परसेंट हटा देना है, 2 शून्य से 2 शून्य ये खत्म हो गया। तब हमारा जो है x बराबर क्या हो जाएगा? 15 तिया 45 गुने 50 कितना हो जाएगा? 0 5 25 अब 5 चौक 20 और 2 22। आपका आंसर हो जाएगा 2250। किन्हीं को कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन कहता है, एक पृष्ठ की फोटोकॉपी कराने में 1 रुपया खर्च होता है। एक पृष्ठ फोटोकॉपी कराने में 1 रुपया खर्च होता है। 1000 कॉपी होने के बाद होने वाले फोटोकॉपी पर 2% बट्टा दिया जाता है, तो 5000 कॉपी कराने में क्या खर्च आएगा? मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे 5000 फोटोकॉपी कराना है तो जनरली 1 रुपये पृष्ठ फोटोकॉपी का रेट रखा गया है, जो कि 1000 फोटोकॉपी कराने के बाद 2% का छूट दिया जाएगा। तो देखिए 1000 फोटोकॉपी कराने का खर्च 1000 रुपया, चूँकि 1 रुपये है, अब प्लस 4000 फोटोकॉपी बच गया तो 4000 रुपया तो होगा ही होगा, चूँकि 1 रुपये से लगेगा तो एक फोटोकॉपी कराने का खर्च 1 रुपया, इसीलिए 4000 का 4000 रुपया। लेकिन यहाँ पे 2% का छूट है, इसीलिए हमें चार्ज लगेगा 98%। तो यहाँ पे हम इसको हटा देंगे, कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 4 8 32 4 9 36 और 3 39, टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 4920 रुपया आपका आंसर हो जाता है। इस टाइप का एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए कि एक फोटोकॉपी का कीमत 1 रुपया है तो 1000 का 1000 तो हो ही जाएगा। इसके बाद
4000 बच जाएगा। इस पर 2% का छूट दे रहा है, तो 2% का यदि छूट देगा तो आपको 98% ही चार्ज लगेगा, क्योंकि 2% आपका छूट हो गया है। इसीलिए 4000 का 98% का कीमत 3920 और प्लस 1000 बराबर 4920 रुपया हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। क्वेश्चन है, एक छात्र को 45 डिग्री का कोण बनाने को कहा गया। एक छात्र को 45 डिग्री का कोण बनाने को कहा गया तथा उसने जो कोण बनाया वह 45 डिग्री 27 मिनट का था। 45 डिग्री 27 मिनट का था। कोण बनाने में कितने प्रतिशत की त्रुटि रही? पहला ऑप्शन 0.5%, दूसरा 1%, तीसरा 1.5%, चौथा 2%। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे हमारे कमेंट में। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।